हेलो गाइस, जय श्री श्याम, राधे राधे सभी को। अब मैंने यहाँ पे शाम की कर ली थी तुलसी के आगे जोत और स्कूटी को कर दिया मैंने स्टार्ट, क्योंकि आज हमने जाना था सब्जी लेने, फ्रूट्स लेने और डैडी की मेडिसिन लेने और कुछ चटपटा या फिर कुछ मीठा लेके आना था। ठीक है, तो रिद्धू भी जिद करने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। फिर मैंने उसको थोड़े से कपड़े वगैरह अच्छे से पहना दिए क्योंकि ठंड थी, और स्कूटी को कर लिया स्टार्ट। और मैं धीरे धीरे अपनी स्कूटी को लेके जा रही थी और मेरी बेटी पीछे बैठी थी, और स्टार्ट में मैंने साथ में कर दी ब्लॉगिंग स्टार्ट। जल्दी ही हम रास्ते में चलते गए और जल्दी हम कहाँ पहुँच गए, मार्केट में पहुँच गए। मार्केट में रिद्धू ने कहा मम्मा मुझे कुछ चाहिए। मैंने बोला देखो, अगर आपको चाहिए तो आप फ्रूट्स ले लो, ठीक है, आप फ्रूट्स ले लो, उसके बाद अगर आप कुछ थोड़ा चटपटा चाहिए वो भी मैं दिलवा दूँगी, पहले आप फ्रूट्स लो, बताओ क्या लोगे आप। तो उसने कहा मुझे अमरूद चाहिए, लेकिन अमरूद थे थोड़े कच्चे, इसलिए मैंने अमरूद उसको नहीं दिलवाए क्योंकि कच्चे थे, वो खा नहीं पा रही थी। तो हमने ले लिए सुबह के लिए बच्चों के टिफ़िन के लिए ऑरेंज। धूप में बैठ के मेरे मम्मी पापा भी खाते रहते हैं, नमक लगा के मैंने बोला चलो बच्चों को दे दूँगी। बड़े अच्छे अच्छे फ्रेश फ्रूट्स आ रखे थे, ऑरेंज था, पपाया था, ठीक है, अमरूद थे, एप्पल भी थे, लेकिन अमरूद थोड़े कच्चे थे, इसलिए मैंने बच्चों के लिए ले लिए ऑरेंज। उन्होंने थोड़ा सा कटिंग करके दिया रिद्धू को भी। ऑरेंज मैं मना कर रही थी कि मत खाओ, आपको खांसी है, लेकिन वो मान नहीं रही थी। इसलिए मैंने यहाँ पे देखा कि गरम गरम बन रही है, गरम गरम हो रही है मूंगफली तैयार। थोड़ी सी मैंने मूंगफली और गच्चक पैक कर ली। मैंने बहाने से रिद्धू को दी गच्चक ताकि वो मुझे ऑरेंज दे दे, और मैंने ऑरेंज उससे ले लिया क्योंकि ठंड थी, रात को वो ऑरेंज खाएगी और उसे खांसी हो जाएगी। वो गुस्सा करने लगी कि मुझे ऑरेंज वापस करो। यहाँ मैंने डैडी की कुछ लेनी थी मेडिसिन की शॉप थी केमिस्ट की, स्टेयर्स के ऊपर जाके। तो मैंने बच्चों को स्कूटी पे ही बिठा दिया क्योंकि रिद्धू पैदल चलती नहीं है, मुझसे उठाई जाएगी नहीं, इसलिए मैंने उनको वहीं पे बिठा दिया और डैडी की मेडिसिन को कैरी कर लिया। डैडी की मेडिसिन लेने के बाद मैंने देखा कि बच्चे वहीं स्कूटी पे आराम से बैठे हैं दोनों। मैंने बोला आप कहीं मत जाना, यहीं रहना, ठीक है। बिल्कुल सामने ही जलेबियाँ बन रही थी, मैंने सोचा चलो गरम गरम जलेबी पैक करवा लेती हूँ। मैंने अंकल को दे दिया ऑर्डर जलेबी बनाने के लिए, आप गरम गरम जलेबी बना दीजिए। तब तक मैं साथ में ही, जहाँ जलेबी रहते हैं उसके बिल्कुल साथ में ही वेजिटेबल की शॉप है, वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल मिलती है। तो मैंने अंकल को बोला कि आप यहाँ पे जलेबी बना दीजिए मेरे लिए गरम गरम, मैं बिल्कुल 2 मिनट्स में यहाँ से सब्ज़ी लेके वापस आ रही हूँ। उन्होंने बोला ठीक है आप ले आओ, जब तक जलेबी तैयार हो जाएगी। मैंने भी यहाँ देखा काफ़ी अच्छी अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स थी, और मैंने सुबह के लिए ब्रोकली ले ली बच्चों के लिए, और वो लेने के बाद मैं फिर से चली गई जलेबी वाले अंकल की शॉप पे। उन्होंने मेरी जलेबी बना के रेडी कर दी थी, मैंने भी उसको पैक करवाया, और वहाँ से उसको पैक कराने के बाद मेरा जो स्टूडेंट है और मेरे साथ में ही रहता है, पड़ोसी भी है हमारा, उसका नाम अनमोल है, वो वहीं पे घूम रहा था। रात को कोई काम आया होगा या फिर ऐसे भी वो थोड़ा नोटी है, शरारती भी है, और उसने बोला मैम क्या लेके जा रही हो। मैंने बोला जलेबी मुझे भी टेस्ट करवा, मैंने उसको भी टेस्ट करवा दी। वो साइकिल पे था, उसको हमारे साथ साथ चल पड़ा। उसने स्कूटी के आगे आगे साइकिल को भगाने की कोशिश की और कहता कि मैम आज मैं आपके साथ रेस लगाऊंगा, देखता हूँ कौन पहले पहुँचेगा। वो स्कूटी को साइकिल को कर रहा था तेज़, मैंने स्कूटी इतनी तेज़ भगाई नहीं, लेकिन मेरे बच्चे बोला कि मम्मा तेज़ तेज़ तेज़, मैंने स्कूटी भगा दी आगे और वो पीछे रह गया। उसने बोला मैम सुनो सुनो, आज संग्रांद है, गुरुद्वारे में लंगर है, चलो। तो मैंने भी घर से स्कूटी को वापस ही मोड़ लिया कि चलो लंगर प्रसाद खा के आएंगे और बच्चों को गुरुद्वारे में मैं माथा टिकवा दूंगी। घर से ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 4 और 5 मिनट्स हमारे लगे, गुरुद्वारे नज़दीक ही है। हम बहुत जल्दी हम पहुंच गए गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में देखा ज़्यादा रश नहीं था और अभी लंगर भी शुरू नहीं हुआ था, तो मैंने साथ में ही बिल्कुल गुरुद्वारे के पीछे अपनी स्कूटी को कर दिया पार्क और बच्चों को उतार लिया, ठीक है। और रिद्धू यहाँ स्कूटी पे बैठी थी, मैंने बोला बेटा अभी अंदर चलेंगे, ठीक है। अनमोल ने भी अपनी साइकिल को सेफ जगह पे कर दिया पार्क, उसको एक फ्रेंड मिल गया, उसने उसके घर पे अपनी स्कूटी को, अपनी साइकिल को वो रखाया वहाँ पे। और यहाँ पे गुरुद्वारे मैंने रिद्धू को बोला रिद्धू हमेशा गुरुद्वारे में सिर ढक के जाना चाहिए। रिद्धू ने सिर ढका और यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे माथा टेको और यहाँ देखो, यहाँ पे भी जय जय करो। उसने माथा टेका, अंदर हम गए तो अंदर अभी अरदास होने वाली थी, जल्दी अंदर अरदास होना शुरू हो गई और हमने माथा टेका वहाँ गुरुद्वारे में। बहुत अच्छा लगा हमें गुरुद्वारे में। मैंने रिद्धू को बोला जाओ आगे जाके माथा टेक के आओ, उसने बिल्कुल भी शर्म फील नहीं की, वो शर्माती भी नहीं है ज़्यादा।
और ठीक है, अच्छी बात है ये। आराम से वो जाके माथा टेक के आई और फिर मेरे पास आके बैठ गई। तब तक बाबा जी प्रसाद बांटने लग गए और रिद्धू को भी प्रसाद दिया और मुझे भी प्रसाद दे दिया और सारी संगत को भी प्रसाद बांट रहे थे। हमने प्रसाद खाया और वैसे भी रिद्धू को खांसी थी, हलवा खा के उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हलवा भी बहुत टेस्टी बना हुआ था। और प्रसाद तो आपको पता ही है, बहुत जितना जैसे मर्जी घर में बनाओ इतना अच्छा बनता नहीं, लेकिन गुरुद्वारे के प्रसाद की अलग ही बात होती है। नीचे हम हॉल में गए बेसमेंट में, वहाँ पे लंगर प्रसाद की हो रही थी तैयारी। चटाइयाँ बिछ चुकी थी और प्लेट्स हमें मिल गई। रिद्धू खाना तो खाती नहीं है लेकिन उसने प्लेट ज़रूर ले ली अपने लिए। हमने यहाँ पे अपने लिए खाना डलवा लिया, लेकिन रिद्धू के पास खाली प्लेट ही थी। जो भी मैं कुछ भी बाहर खाती हूँ तो मम्मी के लिए थोड़ा बहुत जितना भी हो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। मैं प्रसाद मम्मी के लिए थोड़ा सा पैक करवा लिया और मम्मी मुझे बोलने लगी तू क्यों लेके आई है ऐसे। मैंने बोला आप खाओ, हमेशा जो भी मैं खाती हूँ मम्मी के लिए ज़रूर लेके आती हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? राधे राधे सभी।